जय हिंद। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल का आई होप आप सब ने फॉर्म भर दिया होगा। और जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बार बार आए हुए हैं और इस बार के एग्ज़ाम में भी आएंगे, जो आपका जनवरी 2023 में एग्ज़ाम है, यहाँ पे हम आपको हर दिन टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं जीके जीएस का एसएससी जीडी के लिए, ताकि आपका परीक्षा के आते आते कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, और आप यहाँ पे 40 में 40 नंबर ला लें। आपको पता है 80 क्वेश्चन और 160 नंबर का पैटर्न हो चुका है। 40 में 40 नंबर आपको जीके जीएस में लाने के लिए हम हर दिन 100 क्वेश्चन आपको लेके आते हैं, जो 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं। तो उसी सिलसिले में आज का वीडियो देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो पिछले साल बार बार आया हुआ था कि सुखना झील जो है कहाँ है, तो चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट के रूप में क्वेश्चंस रखा हूँ ताकि समझाने के लिए, रिवीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 264 का संबंध किससे, 67 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद जो 267 है ना, ये संसद की आकस्मिकता निधि के बारे में बताता है। ठीक है, आकस्मिकता निधि यानी जैसे कोविड-19 नहीं आ गया था तो उस समय कैसे फंड को खर्चा करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई, तो सन 1986 में सबसे पहले स्पीड पोस्ट सेवा भारत में शुरू की गई। लाहौर का किला किसने बनवाया था, तो जो पाकिस्तान का लाहौर है ना, उसका किला बनवाया था अकबर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग किसने किया था, तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भी अकबर ने किया था। नेक्स्ट है कि विधवा गृह की स्थापना किसने की थी, प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा विधवा गृह की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव सबसे पहले कब हुआ, तो 1952 में जो है, मई 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ तभी राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव हुआ, और राजेंद्र प्रसाद, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा, यानी किरणों के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट में लगभग रोशनी पहुंचती है और गर्मी भी पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ, तो 1949 में राष्ट्रीय आय का समिति का गठन हुआ और पीसी महानुवोलिस की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय समिति। पीसी महानुवोलिस वही व्यक्ति हैं जिनने भारत की जो दूसरी योजना आयोग है, यानी योजना आयोग को द्वितीय पंचवर्षीय यानी 1955 से 1961 तक लेके, उसमें इन्हीं का मॉडल लिया गया था, पीसी महानुवोलिस का, जिसमें उद्योगों पे जोर दिया गया था। एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्याज में भोजन का संचय कैसे होता है, तो याद रखना, प्याज में सेल्यूलोज के रूप में भोजन का संचय होता है। प्याज में सल्फर बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के बनारस यानी वाराणसी में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप, देखो क्वेश्चन ये आया था कि निम्न में से बेल्जियम को क्या कहा जाता है, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप महाद्वीप का कॉकपिट कहा जाता है। कॉकपिट क्या होता है समझो। देखो, एरोप्लेन के जो आगे वाला नाक वाला हिस्सा होता है जहाँ पायलट वगैरह बैठते हैं उसको बोलते हैं कॉकपिट। तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत जो है कितने पिन जोन में विभाजित है, जो आप पिन कोड लगाते हो ना, 8 पिन जोन में विभाजित है भारत। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन किसका है, तो अमेरिका का सदन है सीनेट, जो द्वितीय सदन सबसे शक्तिशाली है विश्व का। ठीक, इंसुलिन में किसके अंश होते हैं, तो इंसुलिन वही चीज़ है जो जिसका किसी इंसुलिन बढ़ने से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज़। तो लोहा जो है, लोहे के कुछ अंश होते हैं इंसुलिन में। ठीक, नेक्स्ट है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो क्वेश्चन आया था कि ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है वायुमंडलीय दाब में, तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है ना वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला है कि धूप के चश्मे के लिए कौन से कांच का यूज करते हैं, तो धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का यूज करते हैं। किसका, क्रुक्स कांच का। ठीक है, नेक्स्ट है कि जौनपुर शहर को किसने बसाया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर बसाया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य थे, तो संविधान के समय एक समिति थी प्राक्कलन समिति, इसमें कुल 30 सदस्य थे। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं, तो समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचते हैं उन्हें यूफोटिक कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली बार राष्ट्रीय आपात यानी कब लगा था, तो याद रखना, भारत चीन का युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को, तब पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, चलो बात करूँ आर्टिकल
352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के आपात लगाते हैं। 60 के तहत वित्तीय आपातकाल, 352 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रीय, और 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आया था कि वान झील कहाँ है, तो टर्की में है वान झील। ठीक, नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज की घड़ियां जो है ना क्या करती हैं, तो दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं। क्वेश्चन आया था कि क्वार्ट्ज की घड़ियां किस पे कार्य करती हैं, तो दाब विद्युत प्रभाव पर। अगला है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अलमाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, बहुत पिद्दी क्वेश्चन, 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन का हो जाता है। अगला है कि लोकसभा के पहले विपक्षी दल के नेता कौन थे, तो यशवंत राव चौहान जो है ना लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता थे। अगला है कि मादक पेय पदार्थों में इथाइल एल्कोहल होता है, कौन सा एल्कोहल होता है, जो आप दारू वारू पीते हैं ना तो उसमें एथिल एल्कोहल होता है, याद रखना। ठीक, C2H5OH। अगला है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो 1921 में मालाबार तट पर हुआ था, केरल के, जहाँ पे मालाबार सैन्य अभ्यास भी होता है। तो मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार के तट पर हुआ था। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा, तो आलमगीरपुर जो है हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक, अगला है कि उत्तरी अवंत की राजधानी क्या थी, तो आपको पता है उज्जैन, अवंती का पूरा नाम भी था। गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, तो हूणों ने गुप्त वंश के शासनकाल में भारत में पहला आक्रमण हूणों ने किया था। और गुप्त वंश को क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्णिम युग, स्वर्ण युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया था, तो जजिया एक धार्मिक कर है और सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर, याद रखना। भारत का बगीचा उपनाम से किसे बोलते हैं, तो बेंगलोर को भारत का बगीचा कहते हैं और साथ में सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। ठीक, मानव निर्मित प्रथम जो है तत्व क्या था, तो पोलेनियम जो है ना मानव निर्मित प्रथम तत्व है। मैं स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि आपका समय कम से कम लगे। देखो, शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की स्थापना की थी। क्वेश्चन था कि शेर शाह ने क्या किया था, तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की स्थापना। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है, जो टैक्स लेते थे मौर्य काल में उसको हिरण्य बोलते थे। क्या बोलते हैं, हिरण्य कर, जो टैक्स। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दांत दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारीख उल हिंद की रचना की थी अल बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक जो था ना तुगलक वंश का शासक था। और इसने क्या किया था कि बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अदीना मस्जिद जो है कहाँ है, तो पांडुआ में स्थित है अदीना मस्जिद। नेक्स्ट है कि दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, तो टी फैंतलर ने 1750 में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। अगला है अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा जो है उनकी गुफा संख्या कितनी है, तो अजंता एलोरा जो आपकी महाराष्ट्र में है गुफाएं, 9 से 10 सर्वाधिक प्राचीन गुफाएं हैं। ठीक, अगला है कि दीवाने वकूफ़ की रचना किसने की थी, दीवाने वकूफ़ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुगल शासक अकबर के काल को देखो, मुगल शासक अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, वो सबका सम्मान करता था। ठीक है, अगला है कि हिंदू राजा जो थे हर्षवर्धन, जिनके शासनकाल में कौन आया था, चीनी यात्री हेन सांग आया था। हर 5वें वर्ष प्रयाग में अपना देखो सारा धन जो करते थे प्रयाग में, यानी प्रयाग उत्तर प्रदेश में दान कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी, याद रखिएगा। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भरहुत स्तूप की स्थापना की गई थी, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि हर्मिट ऑफ शिमला, ये हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा गया है, तो ए.ओ. ह्यूम, जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की थी ए.ओ. ह्यूम ने, उनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश कौन थे, तो याद रखना सर जॉर्ज पंचम जो है ना भारत की यात्रा पे सबसे पहले आया था। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। अगला है कि शाहजहां के काल में क्या कहा गया है, तो देखो शाहजहां काल में मुगल काल को स्वर्ण युग कहा गया है। क्यों कहा गया, क्योंकि शाहजहां ताजमहल, लाल किला जैसी इमारतें बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी, कितनी, सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था, तो याद रखना इबादत खाना जहाँ पे सभी धर्म जो है अपनी पूजा करते थे, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था।
मिराज ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो मिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर, यूपी के जौनपुर को ही कहा जाता है, याद रखना। राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, जिससे सबसे पहले सतारा को उसने हड़पा था। और इसके बारे में डिटेल थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि इसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यपगत का सिद्धांत। और आपको याद होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया था। इसका कहना ये था कि जिसके भी कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, उसको अंग्रेजी साम्राज्य में उसका राज्य मिला लिया जाए, दत्तक पुत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है। अगला है कि देखो, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, इसको राजा राज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। अगला है कि जहांगीर के शासनकाल में क्या कहा जाता था? तो मुगल चित्रकला की शान सबसे अधिक थी। तो चित्रकला सबसे ज़्यादा जहांगीर के शासनकाल में हुई, जिसको आप सलीम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा? तो अकबर ही सबसे लंबे शासन काल तक राज्य किया है। ठीक है। अगला है कि स्टेन्स हत्याकांड में अदालत ने किसको मृत्युदंड दिया था? दारा सिंह को स्टेन्स हत्याकांड में मृत्युदंड दे दिया था। अगला है कि आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा? तो कर्नाटक। अब ई गवर्नेंस सबसे पहले किसने लागू किया? आंध्र प्रदेश ने। फिर किसने किया? कर्नाटक ने। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मैडम भीका जी कामा जो है ना, तिरंगा को फहराने वाली पहली महिलाएं हैं 1907 में। अगला है कि चीन की सबसे बड़ी दीवार, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी जानते हैं, उसका निर्माण कब हुआ? तो 221 ईसा पूर्व में हुआ था चीन की सबसे बड़ी दीवार का निर्माण। अगला है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है ना, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, जो आपका गया बिहार में है। आई थिंक नालंदा में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कि भारतीयों के लिए महान जो है सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। तो महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने, जो कुषाण वंश का संस्थापक वो था, प्रतापी राजा था कनिष्क, है ना। अगला है कि बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने क्या किया था? तो सत्ता में भागीदारी आरंभ कर दी थी बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने, गयासुद्दीन बलबन के। अगला है कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, दीवाने कोही। ठीक है। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के किसके बने थे? सीसा धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के सातवाहन वंश में बने थे। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो दिल्ली सल्तनत में याद रखिएगा, इत्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में क्वेश्चन ये आया था आपका कि हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत कब किया गया था? तो याद रखें, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। विधेयक बस पारित नहीं हो पाया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? तो याद रखना, ब्रेक डाउन प्लान जो है ना, लॉर्ड बेवेल ने जारी किया था। किसने बनाया था? लॉर्ड बेवेल ने। देखो कहाँ एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई में एक कृत्रिम मानव निर्मित बंदरगाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने की थी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है कहाँ है? तो याद रखिएगा, सिंदरी झारखंड में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1885 में बम्बई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बीमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, और उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरेन था। ठीक। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ना, मैदान, युवा भारती कोलकाता में है, जबकि अब क्रिकेट का कौन सा बन गया है? मोटेरा अहमदाबाद, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिव मंदिर रेत में कहाँ स्थित है? तो शिव मंदिर रेत जो है ना, ये तलकांडू में स्थित है। ठीक है। अगला है, कर्नाटक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। किसको? सदाशिव राव को। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित जो व्यक्ति हैं कौन थे? तो जी शंकर कुरूप 1965 में सबसे पहले इन्हें साहित्य के लिए ज्ञानपीठ मिला है। जबकि महिला कौन है पहली? आशा पूर्णा देवी, याद रखिएगा नाम, आशा पूर्णा देवी। ठीक, ज्ञानपीठ पाने वाली। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली हिंदी रंगीन फिल्म कौन है? तो किसान कन्या भारत की पहली हिंदी रंगीन फिल्म है, 1937 में आई। ठीक है। चलो अगला है कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो है ना, बड़गांव का जो संधि हुई थी, कब हुई थी? तो 1779 में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच बड़गांव की संधि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि पल्लव राजा की राजधानी कहाँ है? तो कांचीपुरम है पल्लव राजा की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि तारीख फिरोज शाही किसने रचना की थी? तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बिरनी ने की थी। किसने? जियाउद्दीन बिरनी।
अगला है कि अकबर ने जजिया कर कब ख़त्म किया था, तो 1564 में अकबर ने जजिया कर यानी धार्मिक कर को ख़त्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था, तो नूरजहाँ के बचपन का नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। अगला क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया, तो याद रखना सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 में हार्ट रेम्जे मैकेंजी ने दिया था। किसने? हार्ट रेम्जे मैकेंजी ने। अगला है कि 1881 में सबसे पहले नियमित जनगणना की कार्यवाही किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने। याद रखिएगा 1881-82 में सबसे पहले नियमित जनगणना की थी, जबकि 1872 में लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले जनगणना कराई थी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का खाया जाने वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो नारियल का खाया जाने वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। अगला है कि भू स्थिर उपग्रह जो है ना 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक रहते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि भू स्थिर उपग्रह जो है ना कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाए, तो कम से कम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ठीक, अंतरिक्ष में। अगला है कि सूर्य के क्रोध का ताप कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है सूर्य के क्रोध का तापमान। ठीक। नेक्स्ट है कि हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट यानी नाइक्रोम किससे बनते हैं, तो याद रखिएगा हीटर में जो नाइक्रोम के तार होते हैं ना वो निकेल और क्रोमियम से बनाए जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, तो विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, वो भारत की पहली महिला राजदूत थी। ठीक है, तो ये आज का एसएससी जीडी का आपका 15 मिनट के अंदर आपका मैंने टॉप लगभग 100 क्वेश्चन को यहाँ पे रिवीजन कराया है। और मैं हर दिन एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस साथ में एक प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हिंदी की क्लास बाई क्लास मिलेगी, मैथ्स की क्लास बाई क्लास अच्छे से मिलेगी, बेसिक प्लस एडवांस, रीजनिंग की भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम हर वीडियो को और हर टॉपिक को और हर सब्जेक्ट को अच्छे से लेके आपको आखिरी तक कराएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए